नशे के खिलाफ सीएम का एक्शन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बनेगी ज्वाइंट टास्क फोर्स। सरपंच, वार्ड सदस्य, एसएचओ और एनजीओ होंगे शामिल। नशे की बिक्री और तस्करी पर चलेगा विशेष अभियान। नशे के नेटवर्क को तोड़ने पर रहेगा फोकस। प्रदेश में बढ़ाए जाएंगे नशा मुक्ति केंद्र। इलाज के बाद 3 महीने तक होगी निगरानी। कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़े जाएंगे पीड़ित। हरियाणा सिविल सचिवालय में विजन 2047 के तहत आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नशे के नेटवर्क को तोड़ना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए प्रशासन के साथ समाज की भागीदारी भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच, वार्ड सदस्य, बीडीपीओ, एसएचओ और स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़कर ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई जाए, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय, पार्षद और सामाजिक संगठनों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ये टीमें नशे की बिक्री वाले स्थानों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करेंगी। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा पीड़ितों के पुनर्वास पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश में नए नशा मुक्ति और रिहेबिलिटेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उपचार के बाद मरीजों की 3 महीने तक विशेष निगरानी की जाएगी और उन्हें कौशल प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पेंशन और अन्य योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन संशोधन और सत्यापन की व्यवस्था बनाई जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। पिछले 3 महीने में 63,000 नए लाभार्थियों को पेंशन योजना से जोड़ा गया है। अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय परिवार मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। दिव्यांग बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। दिव्यांग संस्थाओं के लिए नई नीति तैयार की जाएगी, जबकि प्रत्येक जिले में सीनियर सिटीजन क्लब स्थापित होंगे। पहले चरण में 1000 केयर गिवर्स तैयार किए जाएंगे, जो बुजुर्गों की देखभाल और सहयोग का कार्य करेंगे। छात्रवृत्ति और छात्रावास सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से त्वरित लाभ मिले और दूर दराज के छात्रों के लिए सभी जिलों में छात्रावासों की व्यवस्था की जाए। लंबित छात्रवृत्तियों का भुगतान भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। महिलाओं के लिए चलाई जा रही लाडो लक्ष्मी योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की अन्य पेंशन या सुविधाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने इस योजना के लिए बजट बढ़ाकर 6500 करोड़ रुपए कर दिया है। नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पुनर्वास पर संवेदनशील पहल और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए नई योजनाओं के साथ हरियाणा सरकार विजन 2047 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है।
सरकार का दावा है कि जन भागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन के जरिए नशा मुक्त और समृद्ध हरियाणा का सपना साकार किया जाएगा।